ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम जो कर रहे थे, कल था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय का अपियरेंस डे, और कल ही था अम, अ, एक मिनट, किनका डिसअपियरेंस था? गौर गोविंद महाराज का। गौर गोविंद महाराज का डिसअपियरेंस डे था। नाउ टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस गौर गोविंद महाराज, हु ही वाज। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है गौर गोविंद महाराज के बारे में? Please type in the chat box. गौर गोविंद महाराज के बारे में किसी को पता है? नहीं, ये मायापुर में नहीं रहते थे, ये उड़ीसा से थे। ये एक बहुत ही इनकी जो आसक्ति थी वो गोपाल जी के प्रति बहुत थी। ही वॉज द महाभागवत। ही वॉज द महाभागवत जिनका जन्म हुआ उड़ीसा में हुआ। इनकी फैमिली शुरू से ही डिवोटी थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि इनका भगवान के साथ आदान प्रदान ऐसा रहता था। जो इनकी माता जी थी वो जो हर जगह कीर्तन करते थे, और वो वहां जाके महाभारत रामायण ऐसा पुराणों की कथा का व्याख्यान करते थे। तो एक दिन इनकी माता जी कहीं कर रहे थे, तो उनके ना सर के ऊपर यहाँ पे ऐसा निशान था। तो उन्होंने कहा, आ, हाँ हाँ, ये वही है गौर गोविंद महाराज जिन्होंने एक डिसाइपल को डिसो किया था क्योंकि उसने अपना ब्रह्मचार्य को खराब कर दिया था। वेरी राइट, स्पेन की एक माता जी के साथ। हाँ, ये अभी रिसेंटली वो चीज शेयर हुई थी। ओके। सो गौर गोविंद महाराज जो थे, अच्छा, उनकी जो मदर थी उनके ना यहाँ पे मार्क था। तो लोगों ने पूछा, अरे माता जी आप क्या गिर गए, कैसे लग गई चोट आपको? उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, ये गोपाल है ना, उसको मेरी कथा समझ में नहीं आई तो उसने ऐसे करके मारा है मुझे, इसीलिए। सो मतलब ये फैमिली टोटली भगवान से, जिसको कहते हैं ना, आदान प्रदान था। और इनके जो दादाजी थे, इनके दादाजी जो थे, इनके पास गोपाल जी के विग्रह थे, और जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो उनको उनकी सेवा करने में दिक्कत आने लग गई। तो उन्होंने कहा कि चलो, मेरे को इनका क्या करना चाहिए, मेरे को एक पुजारी रख लेना चाहिए जो मेरे गोपाल जी के डिटीज के साथ अच्छे से व्यवहार करेगा और पूजा करेगा। मैं बट पंक्चुअलिटी का ध्यान नहीं रख पाता, मैं टाइम का ध्यान नहीं रखता पाता, मेरे ठाकुर जी को बड़ी दिक्कत होती है। तो एक दिन उन्होंने पंडित जी रख लिए, पुजारी रख लिए, और वो उनकी सेवा करने के लिए आने लग गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जैसे ही दादाजी इनके आए, उन्होंने कहा, अरे ये क्या हो गया? तो पुजारी ने कहा, क्या हो गया महाराज? इन्होंने कहा, अरे ये जो गोपाल जी के डीटीज है, इनको जुकाम कैसे हो गया? इतना ज्यादा इनको कफ आ रहा है, इनका नाक बह रहा है। तुमने क्या सारे केले इकट्ठे खिला दिए थे? अरे अभी जैसा क्या होता है, हमारे घर भी डजन ऑफ केले आते हैं, हम क्या करते हैं, सारे केले भगवान के आगे रख देते हैं और फिर वो सारे केले वितरण करते हैं। पर लेकिन जो इनके हाउस डीटीज थे, इनको इतना प्रेम था, ये गोपाल जी को ऐसे ही खिलाते थे जैसे बच्चे को देखते हैं ना, एक ही केला देना, अच्छा अभी नमक के साथ दूध मत देना, अभी ऐसा करो, थोड़ा दूध ठंडा करके रखो, गोपाल जी पियेंगे तो। मतलब इन लोगों की जो लाइफ थी बिल्कुल सेंटर्ड अराउंड गोपाल जी ही रहती थी। अभी ये गौर गोविंद महाराज ऐसे फैमिली में पैदा हुए, और बचपन से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही वॉज सो इंटेलिजेंट कि 5 इयर्स के ऊपर इनके फादर इनको अभी इनका क्या एक्टिविटी था, ये कोई बाहर खेलने नहीं जाते थे, कुछ नहीं खेलते थे। जो इनके विलेज में गोपाल जी के डीटीज थे, उनके साथ वो साक्षात खेलने आते थे। तो जब ये छोटे थे, बहुत लोगों ने देखा था कि इनके साथ एक काला लड़का खेलने आता है, उनका लंच खाता है, टिफिन खाता है, और ये
ये उनके पीछे पीछे भागते हैं और वो काला लड़का क्या मंदिर में घुस जाता है। एंड वंस पीपल जाके उस मंदिर में चेक करते थे कि कहाँ गया वो लड़का, तो उनको दिखते नहीं थे, सिर्फ भगवान के गोपाल जी के श्री विग्रह में दिखते थे। सो ये 5 साल इनको इनके फादर क्या कहते थे, इनको कोई खेलने में कोई टॉय नहीं, कोई बाहर जाके खेलना नहीं, इनका क्या रहता था कि इनके फादर इनको भागवतम दे देते थे और एवरीडे, जब वो छोटे भी, कैसे पता चला इनकी रुचि भागवतम में है, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो थोड़ा सा अपना घुटने के बल चलना शुरू कर देता है, तो क्या करते हैं माँ बाप, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजें रख देते हैं कि इसका रुझाव किस तरफ रहेगा। एक तरफ पैसा रख देते हैं, एक तरफ टॉयज रख देते हैं, एक तरफ भगवत गीता भागवतम ऐसे रख देते हैं। तो इनके लिए भी ऐसा ही रखा गया, और इनका रुझाव क्या था, श्रीमद् भागवतम का था। और बचपन में भी इन्होंने जाके जैसे घुटने के बल गए और इन्होंने श्रीमद् भागवतम को ही उठाया। और क्या करते थे, जब ये बचपन में रोते थे तो ये चुप नहीं हो रहे होते थे, तो इनकी मदर क्या करती थी, श्रीमद् भागवतम की बुक इनको दे देती थी। जैसे ही उनका, अभी ये 2 साल के है, जैसे ही उसका आलिंगन करते थे ये चुप हो जाते थे, बिल्कुल रोना है बंद कर देते थे। अभी इनकी फैमिली को पता चल गया इनको अच्छा लगता है, तो जब से इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो इनके फादर श्रीमद् भागवतम इनको दे देते थे कि रोज का एक चैप्टर तुमने कवर करना है और तुम ये पढ़ के रखोगे। इनको इतना शौक आता था, इतने वो एब्जॉर्ब हो जाते थे। बाय द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र में इन्होंने श्रीमद् भागवतम कितनी बार पढ़ रही थी। और ये इनके साथ गोपाल जी खेलने आते थे। और इतने इंटेलिजेंट थे, बाय द एज ऑफ 12 इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया था। ये बहुत स्कॉलरली थे। और फिर क्या हुआ, जब ये 12, 13, 14 ईयर्स के ही थे, तो इनके मतलब 12 ईयर्स के ही थे, तो इनके फादर का डेथ हो गया था। अभी इनके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो ये पढ़ भी रहे थे। पढ़ते पढ़ते फिर थोड़े ही समय में इनका जॉब लग गया एज एन इंग्लिश टीचर, ही बिकेम अ टीचर। और ये इंग्लिश बहुत अच्छी से पढ़ाते थे, और इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो क्या करते थे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट कराया उसके बाद भागवती चर्चा करते थे। तो लोग इनकी क्लास में बैठते थे, श्रीमद् भागवतम के डिस्कोर्सेस सुनते थे। यू नो ही इनका आफ्टर शिला प्रभुपाद इनके लेक्चर्स जो है ना, ये 8 8 घंटे एवरी डे लेक्चर्स देते थे। इनके 15,000 1500 घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो कि सिर्फ रिकॉर्ड किए गए हैं। बाकी तो इतने इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, एंड दिस इज अ वेरी हाई नंबर ऑफ लेक्चर्स जो इन्होंने 1500 घंटे के दिए, जो कि उस समय रिकॉर्ड किए गए थे। सो इनका अंदर से हमेशा था कि मेरे को जो है ना, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे ऐसा गुरु चाहिए। इनके अंदर से बहुत ज्यादा वो थी। और ये मायावादी फिलॉसफी का भी बहुत खंडन करते थे कि नहीं ये नहीं है। इनको पता था भगवान का रूप है, क्यों, क्योंकि गोपाल जी स्वयं आते थे इनके साथ खेलने। जब ये थोड़े से बड़े हुए, तो इनकी मदर ने, क्योंकि वो एक परम वैष्णवी थी, तो इनका इच्छा नहीं थी विवाह करने के लिए, पर इनकी मदर ने इनको कहा कि नहीं तुमको विवाह करना है। तो इन्होंने विवाह किया। उन्होंने फिर एक लिया और इनके बच्चे हुए। ठीक है, अभी जैसे जैसे बड़े होते रहे, लेकिन इनका अंदर से तीव्रता बढ़ती रही कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। वो बहुत सारे लोगों के पास गए, सरेंडर करते थे। कोई योगा बता रहा था, कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बता रहा था, कोई मायावाद बता रहा था, तो सबका ये खंडन कर देता था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को भागवतम, और भागवतम के प्रति इनका जो था बहुत ज्यादा रुझान था। ठीक है, एंड ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट। और ऐसा है ना कि एक बार इनके गांव में क्या हुआ, बहुत तेज से आंधी जुकाम साइक्लोन आया दे उड़ीसा में। एंड इतना ज्यादा साइक्लोन आया कि पूरा घर जो था उड़ रहा था। आधे से ज्यादा गांव वालों ने गांव खाली कर दिए थे। और ये क्या थे, अभी इनके बच्चे थे, इनकी वाइफ थी, और पूरा घर का छत उड़ चुका था, कुछ दीवारें गिर चुकी थी। बस एक जैसे टीन का कुछ लेके ये खड़े थे और हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, और नीचे इनके बच्चे और इनकी वाइफ जो थी इनके सरेंडर होके बैठे हुए थे। सो व्हेन ही वाज अ गृहस्था, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली।
और इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते वो छत पकड़ी रही। और फिर एक अनायासी इनके मन में विचार आया कि अब मेरे को ये वाला स्थान छोड़ के दूसरी वॉल का सहारा लेना चाहिए, और इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहां शिफ्ट किया। एज सुन एज द एंटायर फैमिली वहां पे गई, वो वाली दीवार जो है एकदम गिर गई। अगर वो वहीं पे खड़े रहते तो शायद मृत्यु हो जाती। तो उस गांव में एक्चुअली जितने भी लोग थे उनका, वो जो चले गए थे वो सेव हो गए थे, जो रुक गए थे उनमें से बहुत ज्यादा माल हानि हुई थी। पर ठाकुर जी की कृपा से, बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली आश्रित ऑन हरि नाम, और इस वजह से इनका पूरा जो फैमिली है वो बच गया। सो अभी ये क्या हुआ, ये पढ़ा रहे हैं अभी 22 ईयर्स हो चुके हैं, इनका बड़ा बेटा 19 साल का हो गया है। अच्छा, एक ऐसा भी इंसिडेंट था, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये टीचर थे, तो एक इनकी बेटी थी, एक बेटा था। तो एक दिन इनके बेटे ने कहा कि दीदी मेरे को ना पापा के ड्रॉर में से वो पेपर ला दो, मेरे को क्वेश्चन पेपर देखना है। तो इनकी बेटी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, पापा डांटेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ला दो ना, पापा को कैसे पता चलेगा, प्लीज आप ये क्वेश्चन पेपर ला दो, मैं इसको चीट कर लूंगा, प्लीज मैं अपने फ्रेंड्स को भी बता दूंगा, वो बेचारे हैं ये है। समहाउ वो अपने भाई की बातों में आ गए और उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। जब गौर गोविंद महाराज को पता चला, उन्होंने उनको बहुत डांटा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना। सो ही लिव्ड हिज लाइफ वेरी ऑनेस्टली, ही लिव्ड हिज लाइफ। और उन्होंने वो क्वेश्चन पेपर दोबारा सेट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं अब आ जाएंगे 4 नंबर एक्स्ट्रा, नहीं, उन्होंने रीसेट किया वो क्वेश्चन पेपर और फिर उनके बेटे ने दिया। ऐसे ही एक और इंसिडेंट था कि जहाँ पे ये लोग जैसे गवर्नमेंट टीचर थे तो इनको छुट्टियां मिलती हैं, तो ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे टिकट से, तो टिकट ही नहीं मिल रहा था, या इनको टिकट मिल गया था तो इनको जहाँ पे बैठना था वहां पे उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था। समा वो टीसी क्या कर रहा था कि अगर आपको अपनी सीट पे बैठना है ना तो आपको मेरे को थोड़ा सा ब्राइब करना पड़ेगा। तो ये अटक गए कि मैं ब्राइब करके तो मैं ट्रैवल करूंगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल भी ब्राइब करके मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। और ये टॉयलेट के सामने बैठ के पूरा टाइम आए। इनके बच्चों ने भी बोला दे दो, थोड़ा सा ही तो पैसा मांग रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। सो ही लिव्ड हिज लाइफ विथ कंप्लीट ऑनेस्टी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। और एट द अभी 22 साल हो चुके हैं इनको टीचरशिप करते हुए, ही इज इन हिज अर्ली 40s, और अभी भी वो टीचर है, घर का भरण पोषण देख रहे हैं। लेकिन तभी क्या होता है, एक बच्चे से क्लास में एक बच्चे को पोयम का वो बताना होता, तो वो बच्चे ने पोयम लिखी थी द ब्लाइंड बॉय पे। अभी वो पोयम इतनी वाहियात थी गौर गोविंद महाराज को लगा यार मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। अंदर की वो अग्नि जो थी ना वो शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा ये मैं ऐसी भौतिक चीजों को करेक्ट करने के लिए आया हूँ क्या, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, नहीं 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 नहीं, अब बहुत हो गया। अभी उनका बेटा भी 19 साल का हो गया था, तब उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, वानप्रस्थ लूंगा, सन्यासी बनूंगा। और उन्होंने एट द एज ऑफ 40 घर छोड़ दिया। उनका बड़ा बेटा 19 साल का था, उनका एक भाई था, छोटा भाई, और उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हुए थे। तो फाइनली उन्होंने अपनी बीवी को उनके आश्रित करा, और उनके गौर गोविंद महाराज के 5 बच्चे थे जो कि उनके ब्रदर ने अडॉप्ट कर लिए। तो समहाउ एवरीथिंग बिकेम बैलेंस, उनके भाई के बच्चे नहीं थे और उनको वो बच्चे मिल गए। सो ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब गौर गोविंद महाराज आ रहे हैं नाव, वो ढूंढ रहे हैं। वो प्रयागराज गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, उनको कोई गुरु मिल ही नहीं रहा, गुरु मिल ही नहीं रहा। एंड फाइनली वो आए वृंदावन। और जैसे ही वो वृंदावन आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इट इज द टाइम ऑफ 1974, है ना। और वृंदावन आए हैं और वृंदावन में देख रहे हैं कि बहुत सारे गोरी चमड़ी के विदेशी लोग जो है, धोती कुर्ता तिलक शिखा रखे हुए, हेड शेव, जो लेडीज हैं वो साड़ियों में हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ये हुआ कैसे। तो इनको पता चला शिला प्रभुपाद के बारे में, और फिर वो गए प्रभुपाद से मिलने के लिए। उस समय प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज थे। और उन्होंने अभी गौर गोविंद महाराज ने क्या किया, एक्चुअली उनको कोई गुरु नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने अपना ही नाम ऐसे रख लिया, इन्होंने अपना नाम गौर गोपाल रख लिया। और वैसे इनका बर्थ नेम ब्रजबंधु था। इनके फादर ने इनका नाम ब्रजबंधु रखा था।
और अब इन्होंने क्या किया, अपना नाम रख लिया गौर गोपाल। और फिर ये गए और इन्होंने ब्रह्मानंद स्वामी को कहा कि प्लीज मुझे प्रभुपाद से मिला दीजिए। ब्रह्मानंद स्वामी अंदर आए, उन्होंने शिला प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद एक मायावादी पंडित है जो आपसे मिलना चाहता है, एक मायावादी सन्यासी है। प्रभुपाद ने कहा अच्छा ले आओ उसको, लेके आओ। और जैसे ही ये गौर गोविंद महाराज अंदर आए, प्रभुपाद ने उनको देखा एंड उसी समय कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद ने कहा तुमको सन्यास चाहिए क्या? एंड एवरीवन वाज शॉक कि भाई सन्यास इज अ बिग थिंग। पहले तो हरि नाम दीक्षा होती है, हरि नाम दीक्षा के बाद 2-3 साल रुकते हैं, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा के बाद 2-3 साल रुको, फिर सन्यास दीक्षा, और कितना सारा रिकमेंडेशन चलता है, करेक्टर देखा जाता है, आपने कितना शास्त्र अध्ययन किया है वो देखा जाता है, सब देखा जाता है। और एक जस्ट अननोन व्यक्ति आया और उसको बोला, और प्रभुपाद उसको देखते ही कह रहे तुम्हें सन्यास चाहिए क्या, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। प्रभुपाद प्रपोज कर रहे। सो गौर गोविंद महाराज वॉज अ महाभागवत। यू नो हाउ, एक बार दैट इज मच लेटर, एक बार श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य उनसे मिलने आए। एंड वेन ही सॉ गौर गोविंद महाराज ना, उड़ीसा में तपती हुई रेत के ऊपर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लक्षण थे वो महाभागवत के। महाभागवत के लक्षण क्या होते हैं? राइट, इस पे राइट शोल्डर के ऊपर होता है वराह देव का निशान, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर पे होता है मत्स्य, और यहाँ पे सर के ऊपर होता है कूर्म, कूर्म का निशान। जब ऐसे निशान हो तो वो व्यक्ति सच में शुद्ध भक्त होता है, महाभागवत होता है। और गौर गोविंद महाराज के ये थे, और ये चिन्ह उन्होंने जैसे ही देखे थे, उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर दिया। सो ये एक एक्स्ट्रा थिंग थी जो मैं बता रही हूँ। अभी वो शिला प्रभुपाद से मिले, गौर गोविंद महाराज ने सरेंडर किया। उन्होंने, प्रभुपाद ने उनको सबसे पहले सेवा दी कि आप जो है क्या मेरी किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? उन्होंने कहा हाँ। प्रभुपाद ने उसी समय एक पैराग्राफ दिया उनको, और उन्होंने इतना अच्छा हिंदी में ट्रांसलेट किया कि प्रभुपाद ने कहा कि इसको एक कमरा दो, एक अकेला कमरा दो। वहां पे जितने भी बॉयज थे, जितने भी प्रभुपाद के नीचे सन्यासी या और सैफरन में जो भी लोग थे, वो 6-6 लोग एक कमरा शेयर कर रहे थे, पर गौर गोविंद महाराज को एक सिंगल रूम दिया। एंड एवरीवन वाज जेलस, ये कल का आया लड़का एकदम से कैसे, प्रभुपाद कैसे? सो इट रिक्वायर्स वन महाभागवत टू नो द अनदर महाभागवत। एक महाभागवत को दूसरे महाभागवत की पहचान होती है। सब लोगों ने प्रभुपाद को भी कहा, प्रभुपाद ये दैट बॉय दैट केम, आप उनको इतना जल्दी? तो प्रभुपाद ने कहा दैट इज नॉट अ बॉय, ही इज ऑफ योर फादर से। क्योंकि गौर गोविंद महाराज की सेंसेस इतनी कंट्रोल थी, ही लुक्ड सो यंग एज इफ ही वाज 20 ऑल्दो ही वाज इन हिज मिड 40s। तो सारे ने कहा प्रभुपाद वो लड़का जो आया है, उन्होंने कहा ऐसे मत बोलो, वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, वो लड़का नहीं है। और प्रभुपाद ने कहा तुमको मैंने भक्त बनाया है, तुमको, वो जन्मजात भक्त है, ही इज अ शुद्ध भक्त। एंड देन ही गॉट द सेवा ऑफ यू नो सेवा ऑफ डूइंग उड़िया ट्रांसलेशन का। और जब तक वो सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस ऑफ ट्रांसलेशन नहीं करते थे, तो वो कुछ भी नहीं, प्रसाद भी नहीं पाते थे। तो कई बार क्या होता था, ऑफिशियल मीटिंग्स, जीबीसी मीटिंग्स या कुछ किसी भी चीज के अंदर वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते थे, तो फिर उनका ट्रांसलेशन वर्क देर से होता था, और उसके उपरांत वो खाना खाते थे। तो कितना कितना समय जो था वो वो खाना खा ही नहीं पाते थे, फास्टिंग करते थे। सो प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो, अभी हम जगन्नाथपुरी में तो टेम्पल नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं जगन्नाथ जी से नाराज हूँ, क्योंकि वो मेरे भक्तों को, विदेशी भक्तों को अलाउ नहीं करते अंदर। इसीलिए अब तुम बनाओगे टेम्पल भुवनेश्वर में। और उन्होंने कहा कि ये लैंड ले लो,
इट वाज अ टाइम। अभी 74 में उनका जब मंदिर निर्माण हो रहा था, हरि नाम दीक्षा हो गया, फिर 2 महीने में उनका क्या कहते हैं, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, और फिर 2 महीने में उनको संन्यास दीक्षा भी मिल गया। और जब उनको संन्यास दीक्षा मिला तो उनको क्या सेवा मिली, उनको ये सेवा मिली कि एक तो आपको प्रभुपाद की बुक्स को उड़िया में ट्रांसलेट करना है, और दूसरा आपने भुवनेश्वर में मंदिर बनाना है। वहां पे प्रभुपाद को एक जमीन मिली थी डोनेशन में, तो उन्होंने उनको कहा वहां जाइए। तो गौर गोविंद महाराज ने कहा कि प्रभुपाद अच्छा आप जमीन तो दे रहे हैं, तो क्या कुछ धन राशि लक्ष्मी मिलेगी? प्रभुपाद ने कहा देखो मैं कुछ भी लिए बिना अमेरिका गया था। तो गौर गोविंद महाराज ने समझ गया कि ठीक है प्रभुपाद, मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, वहां गए। अब क्या हुआ, वहां एकदम जंगल, उस समय उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी। अभी क्या है, अभी भुवनेश्वर, ये प्रभुपाद ने प्रिडिक्ट किया था कि अभी जो है जगन्नाथपुरी जो है वो बन रहा है, बहुत वो है। लेकिन नहीं, अब जहाँ इस्कॉन का टेम्पल बनेगा, इवन प्रभुपाद वहां पे गए भी थे उस लैंड पे। प्रभुपाद ने अपनी लाठी ली थी ऐसे, और उन्होंने अपनी लाठी को लेके 3 बार उस जमीन पे कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल सेंटर, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी बनेंगे, सबसे भारी ज्यादा भक्त बनेंगे। और प्रभुपाद ने 3 बार अपनी लाठी उस जमीन पे मारी थी ऐसे करके, आई गिव माई होल पोटेंसी, मैं अपनी पूरी पावर, पूरा पावर इस जमीन को देता हूँ, इस जगह को देता हूँ। और अब आप देखिए, भुवनेश्वर इज अ डेवलप सिटी, वहां पे एयरपोर्ट भी है, इट इज द सिटी, है ना। तो वहां पे उस समय बहुत घना जंगल होता था, इतना घना जंगल। और फिर वहां पे गौर गोविंद महाराज जा रहे हैं, पैसे नहीं है, लिफ्ट मांग रहे हैं, है ना, जहाँ पे ये क्या कहते हैं, स्थल है रुकने की जगह, वहां 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, है ना। और 3 दिन के बाद उनको जाना पड़ता था, बार बार जगह कर रहे हैं, मधुकरी कर रहे हैं, है ना। वो जगह पे जग गए और जगह देखी, वो तो जंगल के एकदम बीच में है। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहां पे एक झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी का क्या साइज था, झोपड़ी थी 1.5 फीट ऐसे, और 2 फीट्स का वाइड, और टू ऐसा, मतलब एक हमारे घर का जो स्टोर रूम होता है ना, उतना उनका वो था। 2 2 फीट्स ऐसे, 1.5 फीट ऐसे, ऐसा उनका डायमेंशन था। इतना छोटा झोपड़ी था जो हमारे घर का स्टोर रूम भी ना हो, जंगली जानवर सब क्या। और वहां पे भी ही वॉज वेरी पक्का, वो अपना नियम जो उड़ीसा का उनका ट्रांसलेशन वर्क था वो कर रहे थे। और फिर जाते थे, मधुकरी करने जाते थे। और वो सिर्फ 21 घर जाते थे, 21 घर जाते थे। 21 घर में अगर उनको किसी ने कुछ दे दिया, वेल एंड गुड, नहीं तो वो 22वें घर नहीं जाते थे। उसके बाद कह देते थे ओ कृष्णा वॉन्ट्स मी टू फास्ट टुडे, तो ठीक है आज मैं फास्टिंग करूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने करा। एंड ही वॉज वहां प्रचार कर रहे थे। अभी क्या था, उनके लिए हरि कथा ही सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो यदि अगर किसी दिन वो हरि कथा नहीं करते थे तो उनको बड़ा दिक्कत होता था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को बुलाना शुरू करा, हरि कथा करनी शुरू करी, और फिर लोग उनसे जुड़ने लग गए, एंड दे स्टार्टेड। धीरे धीरे वो हट बड़ा हुआ, कलेक्शन होने लगा। तब शिला प्रभुपाद आए, भुवनेश्वर गए, और इन्होंने क्या किया था, वहां के गेस्ट हाउस में प्रभुपाद के रहने का इंतजाम किया। प्रभुपाद ने कहा नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन अ गेस्ट हाउस, मैं गेस्ट हाउस में नहीं रुकूंगा। जाओ जाओ, जमीन जो घर मेरे बेटे ने मेरे लिए बनाया मैं उसमें रुकूंगा। एंड फिर एक और झोपड़ी बनाई गई, जो गौर गोविंद महाराज ने खुद बनाई शिला प्रभुपाद के लिए। वो एक और झोपड़ी झोपड़ी उन्होंने प्रभुपाद के लिए बनाई, और फिर प्रभुपाद वहां पे रुके। एंड देन इट वॉज, कभी भी शिला प्रभुपाद ने अपने होते हुए किसी को भी नहीं कहा था कि आप दीक्षा दीजिए। पर गौर गोविंद महाराज क्योंकि एक महाभागवत है, तो प्रभुपाद ने कहा कि नाउ यू मेक डिसाइपल्स, आप जो है डिसाइपल्स बनाने शुरू करो, तभी आप ये टेम्पल बना पाओगे। पर फिर भी गौर गोविंद महाराज ने, अगर गुरु आज्ञा देता है, जनरली क्या होता है जब गुरु इस धरा ध्यान से चले जाते हैं, तभी उनके शिष्य आगे फर्दर शिष्य बना सकते हैं, सो दैट इज एन एटिकेट्स। लेकिन यदि गुरु आज्ञा देता है तो शिष्य बनाए जा सकते हैं।
लेकिन गौर गोविंद महाराज ने कहा नहीं, मैं अभी नहीं बनाऊंगा। और फिर धीरे धीरे भुवनेश्वर में टेम्पल बनने लगा। गौर गोविंद महाराज इतने इतनी स्पीचेस देते थे, इतने जिसको कहते हैं लेक्चर्स देते थे। एक बार वो इतने मगन हो गए थे लेक्चर देते हुए कि 6 6 घंटे उनका लेक्चर चलता था, और इतने मगन हो गए कि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे गांव में। और क्या हुआ, जैसे ही वो लेक्चर देके उठे तो उनकी गोद में से इतना जहरीला कोबरा सांप जो है वहां से यूं करता हुआ निकला, बिल्कुल लोगों के ग्रुप में से। और उनको पता ही नहीं चला कि एक कोबरा उनके वहां थे। सारा जो संगत थी वो डर गई कि अरे ये देखो महाराज की उसमें से कोबरा निकला। और जहाँ वो जंगल में रह रहे थे वहां पे भी बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं उनकी जो थी आके शरणागति लेने आती थी, उनको कहती थी प्लीज चैंट, ताकि हमारा जो है उद्धार होए। और गौर गोविंद महाराज ने बहुत सारे ऐसे भूत प्रेतों का उद्धार किया वहां पे सिर्फ हरि नाम के बल से। सो ऐसे समय बीतता गया, भुवनेश्वर में टेम्पल आ गया। और फिर क्या हुआ, इट केम द ईयर लाइक 80s अर्ली, हाँ 80s की बात है। सो मायापुर फेस्टिवल था। मायापुर फेस्टिवल हो रहा था, और गौर गोविंद महाराज वो अटेंड करने गए। जैसे सुबह इट वाज द टाइम, गौर पूर्णिमा का समय था, एंड कीर्तन चल रहा था। एंड सडनली महाराज वेंट इनटू एन एक्सटेसी, अष्ट सात्विक भाव उनके प्रकार आ गए। इतनी जोर जोर से वो हंस रहे हैं, आंखें आधी बंद हो गई हैं, मुंह पे एक बहुत स्माइल हो रही है। और महाराज की बॉडी में से तेज निकल रहा है, कभी यहाँ से धूप निकल रही है। पूरे अष्ट सात्विक विकार जो थे उनके शरीर पे प्रकट हो गए। सबको लगा कि महाराज को दौरा पड़ गया, क्या मुर्गी का दौरा पड़ गया, कुछ हुआ है, बुलाओ। आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया गया, उनकी नाड़ी चेक करी गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको कुछ नहीं हुआ, ही इज परफेक्टली फाइन, शरीर में कोई भी रोग नहीं है। फिर उन्होंने कहा चलो आयुर्वेदिक नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर को बुलाओ। एलोपैथिक ने आके अपनी मशीनें लगा ली, कुछ भी नहीं हो रहा। सारे सोच रहे हैं महाराज को हुआ क्या है। तो कई लोगों ने कहा कि अरे लगता है महाराज भाव में चले गए। तो उस समय के टाइम में अभी प्रभुपाद ने थोड़ा ही शरीर छोड़ा है, और ये सारे यंग भक्त हैं। 70 के दशक में इनका जो है दीक्षा हुआ है, 77 में श्रीला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा है। और ये 80s की बात है, अर्ली 80s की बात है, 84 85 की बात है। और मायापुर में फेस्टिवल हो रहा है। तो इनके लिए ये कंसेप्ट कि भाव स्थिति क्या है, अष्ट सात्विक विकार क्या है, ये कंसेप्ट इन लोगों के समझ से बाहर था। उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं था इस्कॉन में। ठीक है, गौड़िया मठ में था ये चीज, लेकिन इस्कॉन में नहीं सुना था। और प्रभुपाद ऐसे ही करते थे कि कोई नकली भाव दिखा रहा तो उसको डंडा मार के बाहर कर दो, पर अभी इनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे अकिंचन दास बाबा जी महाराज, वो आए। वो कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ हरि नाम लेते थे। उनसे कहो कि किंचन दास बाबा जी महाराज से कि आप प्रसादम पाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। उनसे कहो कि आप कुछ ये खाएंगे ये पिएंगे आप सोएंगे, तो बस हरि नाम लेते थे। अभी वो जैसे ही आए, उन्होंने जैसे ही गौर गोविंद महाराज को देखा, इन्होंने कहा भाव, ही इज इन भाव। जब उन्होंने कंफर्म किया तो इनमें भाव था। अभी इसको ठीक कैसे करे, क्या करे। उसी समय श्री संप्रदाय के एक आचार्य जो आए थे फेस्टिवल अटेंड करने, वो आए। उन्होंने उनको देखा, उनकी स्थिति को देखा, और उन्होंने कहा ओह, ही हैज गॉन इन अ वेरी डीपर भाव। ये ऑलरेडी परफेक्ट है, लेकिन ये अब अपने आप को और परफेक्ट बना रहे हैं, इनके अंदर कृष्ण प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा है। तो इन्होंने कहा फिर क्या होगा। इन्होंने कहा देखो, अब दो ही स्थिति है, या तो कृष्ण इनको अपने साथ ले जाएंगे, या तो फिर अगर ये इस अवस्था से वापस आए तो फिर ये ऐसा प्रचार करेंगे, ऐसा प्रचार करेंगे कि कोई इनको रोक नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी इनको कैसे थोड़ा सा होश में लाएं, ये खा नहीं रहे पी नहीं रहे, उनकी बॉडी को रगड़ा जा रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा। एंड देन उन्होंने कहा कि देखो अभी ये मायापुर में है, धाम में, एक तो इनको धाम से दूर लेके जाओ। जब तक ये धाम में रहेंगे ये असर इनका कम नहीं होगा। तो मायापुर के आउटस्कर्ट्स में जैसे ही गए, वहां पे इनको एक रूम मिला, वो उस रूम में किराए पे थे।
वहां रूम लिया, उनको रखा गया, तो वहां जैसे वो बहुत ऐसा बॉडी हिल रहा था, थोड़े शांत हो गए, चुप हो गए, पर इनको खाने का होश नहीं। एंड इनको एक रूम में लॉक, ऊपर का एक रूम था, इनको लॉक किया जाता था, और एक व्यक्ति को इनके सेवा में लगाया जाता था। और ये देखते थे वो कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, आधी आंखें खुली आधी बंद, समझ ही नहीं आ रहा उनको, भारी मतलब आवेश में थे, भारी, उनको चेतना ही नहीं थी क्या हो रहा है, कौन उनको कुछ खिला रहा है, कौन नहला रहा है, कुछ भी उनको पता ही नहीं चलता था। और कभी कभी अगर बाय चांस वो दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था, तो हाँ कृष्णा, हाँ गौरा करते करते वो बाहर भागते थे, और उनको ऐसा था कि वो फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे था, तो डर लगता था, इसलिए उनको लॉक एंड की में रखा जाता था कि कहीं ये इस बिल्डिंग से गिर ना जाए। और कई बार इनको लॉक की में रखा जाता था, तो जो महाराज थे उनका प्रसादम वगैरह लेने जाते थे या कुछ भी, तो विंडो से एक बार देखा, तो देखा कि अंदर एक माता जी बैठी हैं, एक 15 साल की सुंदर सी नव युवती बैठी, और गौर गोविंद महाराज कहीं पे भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स ही वॉज अ सन्यासी, तो नो माता जी वॉज अलाउड, एंड गौर गोविंद महाराज कहीं भी नहीं थे। मतलब उनका प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो गया था कि वो अपना मंजरी स्वरूप, अपना गोपी स्वरूप भी रोक नहीं पाए, और उन्होंने अपना वो स्वरूप दिखाया। सो दैट वाज गौर गोविंद महाराज। एंड उसके बाद इट वेंट ऑन फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने तक ये सारी चीजें चली। और उसके बाद जैसे जैसे उनको होश आया थोड़ा सा, वो उठे, वो भाषा भूल चुके थे, वो सब कुछ भूल चुके थे कि कैसे बात करी जाती है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या है, ये क्या है? तो उनके साथ जो था, प्रभु जी ये जपा बैग है। अच्छा, तो ये क्या है? इन्होंने कहा, प्रभु जी ये हाथ है, हाथ, इसको हाथ कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? इन्होंने कहा ये भौतिक शरीर है। और वो क्रंदन करने लगे, रोने लग गए कि अरे अभी भी मैं भौतिक शरीर में हूँ, अभी भी मैं कृष्ण के पास नहीं गया। एंड इट टुक हिम 1 मंथ, वो स्लटर कर रहे थे, 1 महीना उनको भाषा सीखने में, सब रिकॉल करने में लगा। और उसके बाद जैसे उन्होंने प्रचार किया, ही वॉज अनस्टॉपेबल। आज भी भुवनेश्वर में जितने ज्यादा ब्रह्मचारीज हैं, मैक्सिमम नंबर जो अपना ब्रह्मचार्य मेंटेन करते हैं और स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स रहते हैं, वो भुवनेश्वर टेम्पल से आते हैं। अभी भी ये सारी चीजें हल्दर स्वामी महाराज के लिए अंडर है, और ये एक्चुअली गौर गोविंद महाराज का पावर है, जो पोटेंसी है प्रभुपाद का, गौर गोविंद महाराज का, और अब हल्दर स्वामी महाराज का, कि जिसकी वजह से ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेट होती है वहां पे। अभी अभी वो वेस्टर्न वर्ल्ड गए, एक्चुअली क्या हुआ उस समय 80s के दशक में, बहुत सारे गुरुज का फॉल डाउन हुआ इस्कॉन में, उन्होंने दीक्षा दी हुई थी। तो यूरोप में, तो गौर गोविंद महाराज को भेजा गया कि आप जाके यूरोप जाइए, और यूरोप में जाके आप प्रचार कीजिए, आप जाइए। और गौर गोविंद महाराज जब पहली बार प्लेन में बैठे, तो उनको कल्चरल शॉक लगा कि ये एयर होस्टेस कैसे सबके पास जा रही है, आपको कुछ खाना है कुछ, उन्होंने कहा, उन्होंने ये चीज देखी, उन्होंने आंखें बंद कर ली, और वो हरि नाम करने लग गए, और उन्होंने खोली नहीं। इवन वेस्टर्न जगह पे भी वो जाते थे, तो बाहर वहां तो शावर्स होते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ बाल्टी कहाँ है, मग्गा कहाँ है, कुछ भी। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा नहीं प्रभु जी, आप इसको ऐसे ओपन करेंगे महाराज तो पानी आएगा। लेकिन वो वैसे ही बाल्टी और मग्गा लेके आए, शावर के पानी से बाल्टी भरते थे और मग्गा करते थे। पिज्जा भी कैसे खाते थे, रोटी की तरह, रोटी लेके और ऊपर की सब्जियों को ऐसे करके खाते थे। ही वॉज सो इनोसेंट एंड ही वॉज सो। और एक घर गए जहाँ पे जो बाथरूम था, जो वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि उसमें 100 बंदा इकट्ठे ना आ सकता था, इतना बड़ा वो बाथरूम था। लेकिन गौर गोविंद महाराज ने क्या किया, वो बाथरूम में इतनी सारी फैसिलिटीज थी, बैथिंग टब, ये फलाना ढमकाना। गौर गोविंद महाराज ने क्या किया, अपनी बाल्टी मग्गा उठाया एंड ही वेंट आउट इन द बालकनी, और वहां पे स्नान किया कि नहीं, मुझे ऐसी चीजों में नहीं रहना। So we have very less time, so I will cut short the whole Leelas. I will just get back. उन्होंने बहुत प्रीचिंग किया, कीर्तन कीर्तन करते थे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, और इतना पावरफुल उनका प्रीचिंग होता था, बहुत एंथुजियास्टिकली वो प्रीच करते थे। इवन माया देवी ने भी आके उनको सरेंडर कर लिया था। माया देवी ने कहा
जो माया है, जिसको हमें लांग पाना बहुत मुश्किल है, माया देवी ने आके कहा मैं आपको बस दंडवत प्रणाम करने आई हूँ, मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूंगी, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगी। कितनी बार तो उनको इंद्र क्या, देवी देवता दिखते थे। एक बार वो गांव में कीर्तन कर रहे थे तो जो संगत थी वो बड़ी स्लो थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ पे चित्रगुप्त आए हुए हैं और चित्रगुप्त हिसाब लिख रहे हैं, जो कीर्तन नहीं कर रहा उसको नरक में लेके जाएंगे। और तब पूरी संगत एकदम पावरफुली कीर्तन करने लगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वही दिन था जिस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अपीयरेंस डे था। ये लोग मायापुर में थे। मायापुर में सुबह से उनकी जीबीसी मीटिंग्स चल रही थी, मंदिर वगैरह। एंड महाराज बहुत थक गए थे, लेकिन शाम को कुछ डिवोटीज उनसे मिलने आए तो महाराज ने कहा ठीक है मैं मिलूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज आप कथा सुनाइए। और गौर गोविंद महाराज कथा सुना रहे थे कि कैसे कुरुक्षेत्र के अंदर जो है जगन्नाथ जी रथ पे बैठे हुए हैं, श्रीमती राधा रानी को देख के फेंट हो गए हैं कि राधा रानी उनको पहचान नहीं रही, और श्रीमती राधा रानी वहां कृष्ण को देख के फेंट हो गई है। और फाइनली जब भगवान के कृष्ण की जो नासिका से जो सुगंध है, उनकी बॉडी क्या अरोमा है, वो श्रीमती राधा रानी की नासिका में जाती है तो उनको होश आता है। एंड अभी वो बोल नहीं पा रहे, उनकी सांसें एकदम भारी हो गई हैं, ऐसा लगा कि वो लीला में प्रवेश कर रहे हैं। और बस वो कह रहे थे बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, ऐसे उन्होंने बोला। एंड सडनली उनके जो सारे थे उन्होंने देखा महाराज को क्या हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, उनकी आंखें हाफ क्लोज हो गई, उनके फेस के ऊपर इतना बड़ा स्माइल आ गया। लोगों ने कहा इनको कुछ दिक्कत हो रही है देखो। और फिर महाराज कुछ नहीं बोले, है ना, सबको समझ में नहीं आया तो नब्ज देखी गई तो उन्होंने कहा अभी है महाराज, है ना। मशीनें लगाई गई और कहा कि क्या करें, कहते कोई बीमारी नहीं है, इनको कोई बीमारी नहीं है। ये फिर से उस अवस्था में गए एंड दिस टाइम थोड़ी देर के बाद नब्ज देखी तो उन्होंने कहा कि महाराज हैज लेफ्ट। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि महाराज सिर्फ जगन्नाथ जी अपने गोपाल को याद करते हुए, हरि कथा को याद करते हुए ही लेफ्ट द वर्ल्ड। अभी ऐसा कहा जाता है कि गौर गोविंद महाराज वॉज द पावर पोटेंसी, या ही वॉज भक्ति विनोद ठाकुर कमिंग अगेन। और एक्चुअली क्या था, भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कहते थे कि मेरा जो घर होगा वो कुरुक्षेत्र में होगा जहाँ राधा रानी को सेवा मिलेगी, और महाराज भी वही कथा करते हुए गए। और महाराज को जब समाधि में डाला जा रहा था तो देखा गया कि महाराज का जो रूप रंगत था वो बिल्कुल उसके चेंज हो गया भक्ति विनोद ठाकुर के जैसा। और उनका समाधि भुवनेश्वर में दिया गया उनको, और उनका पुष्प समाधि जो है मायापुर में। सो दिस वॉज शॉर्ट अबाउट गौर गोविंद महाराज, less than a minute. गौरात्रि everyone, we will meet on Monday. We pray to महाराज कि हमें भी कृष्ण के प्रति लौल्यम आए। हरि बोल, हरे कृष्णा, गौरात्रि।